नमस्ते दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि आप दो अच्छे चॉइसेस में फंस गए और किसी को चूज ही नहीं कर पाए? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इस प्रॉब्लम को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। एक समय की बात है, सुनहरे खेतों से घिरे एक शांत गांव में थियो नाम का एक गधा रहता था। थियो दूसरे गधों जैसा नहीं था जो बस अपने इंस्टिंक्ट फॉलो करते थे। वह विचारशील, कॉशियस और हमेशा परफेक्ट डिसीजन लेना चाहता था। एक दोपहर खुले मैदानों में घूमते हुए थियो को घास के दो ढेर मिले। वे हर तरह से एक जैसे थे, सेम साइज, सेम सुनहरा रंग, सेम स्वादिष्ट खुशबू। उसका पेट गुर्रा रहा था, लेकिन खाने के बजाय थियो हिचकिचाया। मुझे पहले कौन सा खाना चाहिए? वह सोच रहा था, क्या होगा अगर एक दूसरे से थोड़ा बेहतर हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं बेस्ट चॉइस कर रहा हूँ? थियो घास के ढेरों के चारों ओर घूमता रहा, हर एक को सूंघता रहा, अपना सिर झुकाता रहा और हर पॉसिबल फैक्टर पर विचार करता रहा। घंटे बीत गए, फिर दिन। गांव वाले जो वहां से गुजरते थे, ज्यादा सोचने वाले गधे को देखकर हंसते थे। कुछ ने उसे घास के एक ढेर की ओर धकेलने की भी कोशिश की, लेकिन थियो अपनी दुविधा में जमा रहा और इसलिए अंत में अपनी सारी जरूरतों के होने के बावजूद थियो भूखा मर गया। इसलिए नहीं कि उसके पास खाने की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वह गलत चुनाव करने के डर से पैरालाइज्ड था। यह एक मजाकिया कहानी लग सकती है, लेकिन थियो की डिलेमा हमारी सोच से ज्यादा कॉमन है। क्या आपने कभी 20 मिनट तक अपनी अलमारी को घूरते हुए यह डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या पहनना है? 1 घंटे तक नेटफ्लिक्स स्क्रॉल किया हो और अंत में कुछ भी न देखा हो? सुपरमार्केट के आयल में खड़े होकर कुकीज, शैम्पूज या कॉफी ब्रांड्स के एंडलेस चॉइसेस से ओवरवेल्म्ड महसूस किया हो? इसे चॉइस का पैराडॉक्स कहते हैं। ऑप्शंस जितने सिमिलर होते हैं, उनमें से एक को चुनना उतना ही मुश्किल होता है, और आयरॉनिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा चुनते हैं। सन 2000 में साइकोलॉजिस्ट शीना इयंगर और मार्क लेपर ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मार्केट प्लेस में 2 जैम स्टैंड्स लगाए, एक में 6 फ्लेवर्स और दूसरे में 24। गेस व्हाट हैपेंड? कम चॉइसेस वाले स्टैंड ने ज्यादा जैम बेचा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ने कस्टमर्स को ओवरवेल्म्ड कर दिया, जिससे डिसाइड करना मुश्किल हो गया और अंत में वे कुछ भी खरीदे बिना चले गए, बिल्कुल थियो की तरह। तो हम चूज करने के लिए स्ट्रगल क्यों करते हैं? 1, ओवर इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हम जितना ज्यादा जानते हैं, डिसाइड करना उतना ही मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें अपने चॉइसेस पर डाउट करने पर मजबूर करती है, ये सोचकर कि कहीं हम कुछ बेटर मिस तो नहीं कर रहे हैं। 1, द इल्यूजन ऑफ द परफेक्ट चॉइस। हम बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं, लेकिन जब डिफरेंसेस छोटे होते हैं तो परफेक्शन के पीछे भागना हमें एग्जॉस्ट कर देता है। हम जितना ज्यादा हेजिटेट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही ज्यादा बिगड़ जाती हैं, जिससे हम जो भी चूज करते हैं उससे निराश महसूस करते हैं। इस पैरालिसिस से बचने का की परफेक्ट ऑप्शन चूज करना नहीं है, यह रियलाइज करना है कि गुड इनफ अक्सर इनफ से ज्यादा होता है। हर डिसीजन को ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप बस एक मूवी पिक कर लो, कुकीज खरीद लो या पहली शर्ट पहन लो जो आपको मिले, क्योंकि अंत में गोल परफेक्ट चॉइस करना नहीं है, गोल एक चॉइस करना है और आगे बढ़ना है। तो अगली बार जब आप खुद को ब्लू के 2 शेड्स, 2 पोएटिक फ्रेजेस या घास के 2 ढेरों के बीच फंसा हुआ पाएं, तो याद रखें, बस एक पिक करो और फीस्ट का आनंद लो। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।